तो आप सभी का स्वागत है और मैं उस समय मैनपुरी के समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर, और मेरे पीछे आप देख सकते हो जिस तरीके से सपा की आज तैयारियां हैं कि जिलाधिकारी को ज्ञापन देना है और ज्ञापन किस परिप्रेक्ष्य में देना है। चूंकि अभी 3 दिन पहले देश के गृह मंत्री ने जो बयान दिया था अमित शाह ने अम्बेडकर को लेकर, बाबा साहब को लेकर, उसी के विरोध में इन लोगों की तैयारियां हैं। और ये भी इनका 12 बजे का समय है और 12 बजे पूरे प्रदेश में सपा कार्यालय से जिलाधिकारी के कार्यालय तक ये लोग ज्ञापन देने जा रहे हैं। बहुत सारे लोग मेरे साथ उपस्थित है, बात करने का प्रयास कर रहा हूँ। क्या नाम है जी? मेरा नाम है अंकित। अंकित जी, क्या है कार्यक्रम आज का? आज का कार्यक्रम ये है, हमारी समाजवादी पार्टी है प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेशों के साथ सारी जगह जो बाबा साहब का जो अपमान किया है गृह मंत्री ने, उसके लिए हम लोग डीएम को ज्ञापन देंगे। जी, आप देख सकते हो कि ऐसे रंग सफाइयों के आपको देखने को मिलेंगे। हरा भी है, लाल भी है, सारे कलर यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। और इसी टोपी को योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि कार्टून लगते हैं लोग, और ये ज़्यादा बड़े बूढ़े हैं। टोपी को मुख्यमंत्री ने बताया था कि सबको कार्टून जैसे नजर आते हैं और आप टोपी लगाते। अमित शाह को 90% इस प्रदेश की और देश की आबादी कार्टून है। ये कार्टून सदियों से लगती रही, लेकिन हमारे भगवान बाबा साहब ने संविधान दिया तो ये कार्टून जो है ये वोट में तब्दील हो गए। और ये वोट की ताकत से जो ये कार्टून हम लोगों को कह रहे हैं, ये ऑलरेडी कार्टून थे और हैं। और इन पाखंडियों को सबक सिखाने के लिए अब ये तुम्हारा जो है ये कार्टून है और लाल टोपी है। लाल टोपी क्रांति का प्रतीक है। योगी को मालूम ही नहीं है क्रांति क्या होती है। योगी जी तो कहते हैं कि वो सफाई तो हमेशा ही बाबा साहब का अपमान करते रहे, आप सिर्फ ढोंग और ड्रामा कर रहे हैं। ये देखिए, ऐसा है, योगी कहते हैं, एक तो हम बाबाओं की बात नहीं, सुन लो बात, बाबाओं की बात ये बाबाओं का काम है स्वर्ग में जाएं और पूजा करें। सत्ता में है तो योगी आप लोग बाबा कहना बंद करें, समझे? ये सत्ता के नशे में ढोंगी है। ये बाबा क्यों कहते हो? और बाबा मत कहिए। बाबा होता तो किसी मंदिर में जाकर के या पहाड़ पर जाकर के तपस्या करते। क्यों? इन्हें स्वर्ग चाहिए जो ऊपर बताते हैं, और हमको स्वर्ग चाहिए जो यहीं जमीन पर। बाबा साहब ने हमको यहाँ जमीन पर स्वर्ग दिया। अब कैसे तय हो पाएगा स्वर्ग ऊपर है कि नीचे है? देखिए, तय तो होगा इलेक्शन, और अभी भी ये शुरुआत है। इन लोगों ने जो बेईमानी की, इन लोगों जो क्या क्या ढोंग कर रहे हैं, तो ये इनका ढोंग और पाखंड और बेईमानी और झूठ करूं, ये अब पब्लिक की समझ में आ गया है। और बेईमानी करी, वो कह रहे हैं हम तो आपसे ही सीखे हैं बेईमानी करना। अरे देखिए, हमारे लोग भी कुछ कहते हैं कि साहब वो ये है सपाइयों से सीखे। अरे सपा कब से आई? सपा 90 के बाद इनका जन्म हुआ, और जो सदियों से 500 वर्ष से ये लोग बेईमानी, ढोंग और हम लोग को गुमराह कर रहे थे, आज भी गुमराह कर रहे हैं। हमारे भी पीडीए वाले तमाम गुमराह आज भी हैं। उनसे मैं कहता हूँ ये मुखौटा जो लोकसभा में लगाए बैठे हो, ये बाहर आओ, और नहीं तो जनता इनको सबक देगी। तो पहुंचे आज बाबा साहब के नाम से जो अपमान किया है पूरे पिछड़े समाज को, इसलिए हम सब लोग। क्या अपमान किया बाबा साहब? बाबा साहब का अपमान तो समाजवादी पार्टी के लोग क्या, बल्कि सारे लोग जो है सम्मानित करते हैं, और भाजपा ही हमेशा अपमान करने का काम करते हैं। जैसे कि अमित शाह ने कहा आज फैशन बन गया, फैशन नहीं बन गया है। आप राम के नाम पर लोगों को गुमराह करते थे, हम लोग बाबा साहब के नाम पर लोगों को जागरूक करते हैं। बाबा साहब ने हम लोगों को हक अधिकार दिए, राम ने हमें क्या दिया? और वो कहते हैं आज फैशन बन गई है, आप जय भीम करने का फैशन है। बाबा साहब की वजह से ही आज वो सदन में बोल सके। बाबा साहब ने अगर संविधान न दिया होगा तो सदन में नहीं। यहाँ और भी बहुत सारे लोग हैं। क्या नाम है? नहीं, कहाँ से आए? समय में क्या है आज का कार्यक्रम? देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो बाबा साहब का अपमान सदन में किया है, मैं सदन के सामने पूरे देश में हम लोगों की मांग है गृह मंत्री को सबसे इस्तीफा दें और माफी मांगे। मोदी जी तो उनका बचाव करते हुए कहा कि ऐसा जो भी कहा है वो देश की जनता और बाबा साहब ने भाई है, पिछड़ा वर्ग है, गरीब वर्ग है, वंचित शोषित वर्ग है, वो बड़ी बात जानता है कि उन्होंने क्या कहा, उनका क्या मंशा। आप राहुल गांधी ने सांसदों को धक्का दिया, आपके बगल के जिले के सांसद आईसीयू में भर्ती। ये बहुत सांसद हैं उड़ीसा वाले, उनकी पट्टी सुबह चली गई थी, शाम होते थे पूरे सब में पट्टी पड़ी। ये केवल वो गुमराह करने का प्रयास है, इसके अलावा जैसे गुमराह करते हैं। बिल्कुल चाहते हैं कि जो अमित शाह जी में गलती हुई है इसके बारे में चर्चा ना हो, इस पर जनता का ध्यान ना जाए, इसलिए मुद्दे को उठाने का प्रयास कर रहे हैं। कहाँ से
हेमराज यादव। अच्छा, नेमराज जी क्यों पहुंचे यहाँ कार्यालय? मैं परम थे हमारे पूजनी बाबा साहब, थोड़ा तेज बोले हेमराज की योगी जी तो कहते हैं कि तुम तो सफाई हमेशा ही बाबा साहब का अपमान करते रहे, आज तुम लोग सब किताब लेके घूम रहे हो। ये बीजेपी सरकार संविधान पूर्ण रूप से खत्म करना चाह रही है। तो हमारे जो नेता हैं माननीय अखिलेश यादव जी पीटीए के, और उसका विरोध कर रहे हैं, तो इससे वो जलन मार रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि समाजवादी पार्टी ने पूरी तैयारी कर रखी है। अब देखने वाली बात ये है कि ये ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय के पास पहुंच पाता है या फिर आगे आगे इस तरीके से पुलिस प्रशासन ने कहा से क्यों पहुंचे? हाँ, हमारे बाबा साहब का जो थोड़ा तेज बोलो। भारतीय जनता पार्टी गृह मंत्री ने जो अपमान विरोध में हम लोग ज्ञापन भाजपा वाले तो कहते हैं कि सफाई हमेशा बाबा साहब का अपमान करते रहे, अब तो सिर्फ ढोंग और ड्रामा कर रहे हैं। RSS के लोग और भाजपा के लोग मेरे को समझे हुए रहे, इसी तरह का उनका चरित्र है, इसी तरह से क्यों पहुंचे, क्यों आए हम? क्या बेइज्जती करी बताओ? उल्टा सीधा बोला, क्या बोला? क्या बोला? ये तो भगवान का नाम, वो तो कह रहे हैं कि अगर भगवान का नाम लेते इतना जितना बाबा साहब का नाम ले रहे तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता।